हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपका अपना चैनल सीबीएसई इजी मैथ सब। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स की एक्सरसाइज 3.3। मैंने इस चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन अपने चैनल पर डाली हुई है। अगर आपने नहीं देखी है अब तक तो जाइए मेरे चैनल पर और देखिए, पूरी प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इसकी एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 भी हम पहले कर चुके हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, क्वेश्चंस करने हैं तो जाइए और देखिए। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा गया है? प्रूव डैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल। हमें यहाँ कुछ रैशनल नंबर दिए गए हैं। मैंने यहाँ पर अभी एक ही पार्ट लिखा हुआ है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट लिखेंगे। ठीक है, हमें बताना है कि रैशनल नंबर जो है इक्वल है या फिर नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए ना पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा? जब आप जाके देखेंगे मेरी वीडियो। ठीक है, तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है कि रैशनल नंबर इक्वल है या नहीं है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी। तो आइए सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। किसी भी जब हमें दो रैशनल नंबर दिए गए होते हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए हम पहले उन दोनों रैशनल नंबर को इक्वल रखते हैं। क्या रखते हैं? इक्वल। हमें दिया है 2/3, तो हम लिखेंगे 2/3 इक्वल टू 4/6। इतना समझ आया आपको? क्या किया हमने? इन दोनों नंबर्स को इक्वल रखा है। 2/3 इक्वल टू 4/6। अब हम क्या करेंगे? यूज़ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या यूज़ करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? जो नीचे वाले नंबर होते हैं ना, दोनों ऐसे आइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मतलब ये वाला नंबर जो है वो यहाँ ऊपर चला जाएगा। मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ऐसे। ठीक है, ये वाला नंबर कहाँ जाएगा? ऐसे ऊपर जाएगा, और इधर वाला नंबर इस साइड चला जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब ये देखो क्रॉस हो रहा है ना, इतना समझ आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला यहाँ जाएगा, तो इसको लिखेंगे 2 × 6। बीच में कौन सा साइन है? ये इक्वल टू का साइन है। तो इक्वल टू यहाँ पर करेंगे हम 3 × 4। इतना समझ आ गया? अब देखिए, हम इनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। अब बताइए मुझे, 2 × 6 कितना होता है? 2 × 6 12 होता है। बीच में कौन सा साइन है? इक्वल टू का साइन है। ठीक है, 3 × 4 क्या होता है? 12 होता है। अब देखिए, जब हमने इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया तो भी 12 आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो भी 12 आया। मतलब इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? दोनों तरफ 12 आएगा। इससे हमें क्या पता चला? सिंस बोथ प्रोडक्ट्स आर इक्वल, दोनों क्या है? हमारे इक्वल है। तो इससे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम इससे? देयरफॉर जो हमारा 2/3 है वो इक्वल है किसके? 4/6 की। हमें ये तो बताना था कि जो हमें रैशनल नंबर दिया गया है वो दोनों रैशनल नंबर इक्वल है या फिर नहीं है। तो निकल गया कि दोनों रैशनल नंबर क्या है? हमारे इक्वल है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे अपना सेकंड पार्ट। क्या करेंगे हम? अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है? 5/4 है, और क्या दिया है? 10/8 है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? इन दोनों को पहले क्या कर देंगे? इक्वल रख देंगे। ठीक है, इक्वल रख दिया। आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इससे। तो 5 × 8 इक्वल टू 4 × 10। ठीक है, इनका प्रोडक्ट क्या है? 4 × 10। हम इसको ऐसे भी करके दिखा सकते हैं, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई, और हम यहाँ पर ये अलग अलग लिखे हुए दिखा सकते हैं। ठीक है, 5 8 जा कितना होता है? 40 होता है, और 4 10 जा भी कितना होता है? 40 होता है। इससे हमें पता चला सिंस बोथ, जो ये दोनों है, इन दोनों का है जो प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है।
40 इक्वल टू 40। इससे हम कह सकते हैं देयरफॉर जो हमारा 5/4 है वो इक्वल है किसके, 10/8 के। इतना समझ आ गया। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। उम्मीद करती हूँ कि आपको फर्स्ट पार्ट भी समझ आया होगा और सेकंड भी समझ आया होगा। ये हो गया। अब हम इसका करेंगे थर्ड पार्ट। कौन सा पार्ट करेंगे हम इसका, थर्ड पार्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर थर्ड। थर्ड में हमें कौन से नंबर दिए गए हैं, थर्ड में हमें दिया गया है माइनस का 3/5। क्या है, माइनस का 3/5 एंड माइनस का 6/10। अभी तक देखिए हमें कौन से नंबर दिए गए थे, पॉजिटिव में दिए गए थे। अब हमें कौन से में दिए गए हैं, नेगेटिव में दिए गए हैं। ठीक है, इससे भी हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल रखेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्या करेंगे, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे। -3 × 10 और 5 × -6। मैंने यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाया है, आपके लिए भी ज़रूरी है जानना, क्योंकि आपको भी ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, क्या है, दो साइन कभी भी एक साथ नहीं आते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर माइनस है, दो साइन एक साथ ना आए इसलिए हम क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, तो 3 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा और साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। क्यों आया, माइनस है और 10 के आगे क्या है, प्लस, क्योंकि कोई नंबर नहीं तो प्लस होता है। तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। सेम यहाँ पर 5 3 जा कितना होता है, 30 और साइन आएगा माइनस का। इससे हमें पता चला सिंस बोथ प्रोडक्ट आर इक्वल, हमारे दोनों प्रोडक्ट क्या हैं, इक्वल है। -30 क्या है, इक्वल है -30 के। ठीक है, इतना समझ आया। देयरफॉर इससे हम कह सकते हैं कि जो -3/5 है वो इक्वल होएगा -6/10 के। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया और थर्ड पार्ट हो गया। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। कौन सा पार्ट, फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया गया है, 9/3 एंड 3, ये दो नंबर हमें दिए गए हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे इसके नीचे तो कुछ नंबर है ही नहीं, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी हमें ऐसे दिया जाता है और किसी भी नंबर के नीचे नंबर नहीं होता है तो वहाँ हम क्या मानते हैं, 1 कंसिडर करते हैं। क्या मानते हैं, हमेशा 1 लेके चलते हैं। जहाँ पर कोई नंबर नहीं होता वहाँ हम क्या लेके चलते हैं, 1 लेके चलते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं राइट 3 एज अ रैशनल नंबर। तो अगर हम 3 को रैशनल नंबर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3 इक्वल टू में 3/1 ऐसे करके लिख देंगे। यहाँ पर नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया था यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको इक्वल रखेंगे और क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। ठीक है, और क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। 9 1 जा 9, 3 3 जा 9। इससे हम कह सकते हैं सिंस बोथ प्रोडक्ट्स आर इक्वल, दोनों प्रोडक्ट क्या है हमारे, इक्वल है। ठीक है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि 9/3 है वो क्या है हमारा, इक्वल है 3 के। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, जो चारों पार्ट है वो हो गए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या करेंगे हम यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको जो है समझ आ रहा होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी स्टेप में डाउट है तो कमेंट करिए, पूछिए, मैं आपके डाउट्स जो है क्लियर करूँगी। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द सम। हमें क्या करना है, फाइंड करना है सम। सम मतलब क्या होता है, प्लस। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या दिए गए हैं, पार्ट दिए हुए हैं। पहला पार्ट है
2/5 प्लस का 3/10। 2/5 प्लस का 3/10। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें पहले क्या देखना होता है, डिनोमिनेटर देखना होता है। अगर डिनोमिनेटर सेम है, मतलब नीचे वाले नंबर क्या है, सेम है, तो कोई तो प्रॉब्लम नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट प्लस कर देंगे। लेकिन अगर हमारा डिनोमिनेटर क्या होते हैं, अलग होते हैं, नीचे वाले नंबर अलग होते हैं, जैसे यहाँ पर 5 है और यहाँ पर क्या है 10 दिया गया है, दोनों अलग है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम पहले लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम लिखेंगे। पहले हमें गिवन क्या क्या चीज़ है, 2/3, 2/5 प्लस 3/10, ये नंबर हमको गिवन है। हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 5 एंड 10 का। किसका लेंगे, 5 का एंड 10 का, जो नीचे वाले नंबर है ना उनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कब लेंगे, मैं दोबारा बता रही हूँ, जब भी नीचे वाले नंबर क्या होते हैं, अलग होते हैं, तो क्या होता है, हमारा एलसीएम लेते हैं। अगर नीचे वाले नंबर हमारे सेम है, मान लो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी क्या दिया गया, 5 दिया गया है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम एलसीएम नहीं लेते हैं। जब नीचे के नंबर अलग होते हैं तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 5 और 10 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने मैंने दिखाया हुआ है, मेरी शॉर्ट वीडियो में डला हुआ है, पर मैं आपको एक बार यहाँ दोबारा करके बता देती हूँ। ठीक है, 5 कोमा 10, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम आएगा 10। क्या एलसीएम आएगा, 10। अगर आपको एलसीएम जो है डिटेल में समझना है तो जाइए मेरे चैनल पे, वहाँ पर शॉर्ट्स में जाएंगे ना आप, तो आपको एलसीएम अच्छे तरीके से वहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो 5 और 2 का एलसीएम क्या आ गया, हमारा 10 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, नीचे वाले नंबर को हम क्या करेंगे, 10 बनाएंगे। 10 बनाने के लिए यहाँ पर तो 10 है ही, क्या यहाँ पर तो 10 है ही, पर 5 यहाँ पर 10 नहीं है। 5 को 10 बनाने के लिए हम 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो उसको लिख सकते हैं 2/5। 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, क्योंकि 5 2 से क्या होता है, 10। जिस नंबर को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसको ही ऊपर करेंगे। इतना समझ आ गया, प्लस का 3/10, इतना हो गया। अब आगे क्या है, 2 2 से क्या होता है, 4 होता है, अपॉन में 5 2 से 10 प्लस का 3/10, ये आ गया हमारा। अब देखिए नीचे के नंबर क्या हो गए, सेम हो गए। जब नंबर सेम हो जाते हैं तो हम इसको सिंपल ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सिंपल ऐड। इसको हम लिखेंगे 4, प्लस का साइन है प्लस, 3/10 ऐसे। ठीक है, अब देखिए 4 + 3 क्या होता है, 7 होता है, और अपॉन में क्या है, 10। 7/10, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 7/10 है हमारा आंसर। तो इसका ये सम हो गया। समझ आया, दोबारा बता देती हूँ एक बार। एलसीएम कब लेते हैं, जब नीचे के नंबर क्या होते हैं, अलग होते हैं। क्या होता है, नीचे के नंबर अलग होते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या नंबर दिया है, 7/12 प्लस 5/8। ठीक है, 7/12 प्लस 5/8। अब इसमें भी हम क्या लेंगे, नंबर अलग है तो क्या लेंगे, डिनोमिनेटर। क्या लेंगे, डिनोमिनेटर। किसका लेंगे, 12 एंड 8 का। 12 एंड 8 का क्या होगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर आर 12 ऑफ 8 का क्या हो जाएगा, 24। क्या हो जाएगा, 24 आएगा एलसीएम। एलसीएम आप लेके देख लेना, अगर कुछ भी एलसीएम में डाउट हो कि एलसीएम दोबारा कैसे निकालना है तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, क्या आ गया, 24 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 12 है और यहाँ पर क्या है, 8 है, तो 24 बनाने के लिए हम 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7/12। 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा क्या आ जाए, 24 आ जाए। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इतना समझ आया। तो 7 2 से क्या होता है, 14/24। ऐसे यहाँ पर क्या है, 5/8 है, 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ 24 आ जाए। 8 3 जा क्या करेंगे, 8 3 जा क्या, 8 3 जा क्या होता है हमारा, 24 होता है। ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो यहाँ क्या होगा, 5 3 जा 15 और 8 3 जा
24। अब देखिए डिनोमिनेटर क्या है, नीचे के नंबर क्या है, सेम आ गए, तो हम क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, इनको हम ऐड कर देंगे। तो ऐसे लिख के जाएगा 14 प्लस का 15 अपॉन में 24। इनको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 29 अपॉन में 24। क्या आएगा 29 अपॉन में 24। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। समझ आ गया आपको? फर्स्ट पार्ट कर लिया है हमने, सेकंड पार्ट कर लिया है, थर्ड पार्ट करते हैं हम। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या है, थर्ड पार्ट जो लास्ट पार्ट है। तो आइए हम करते हैं थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, माइनस का 4/7 प्लस करना है हमें 3/14। ठीक है, तो इसमें हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। किसका, एलसीएम ऑफ 7 एंड 14 का। क्या है एलसीएम ऑफ 7 एंड 14 का, क्या आएगा, क्या आएगा इसका एलसीएम 14 आएगा। क्या आएगा इसका एलसीएम 14 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो 7 है और यहाँ पर 14, यहाँ पर तो 14 ही है तो उसको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन 7 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 14 आ जाए। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। नीचे भी 2 से और ऊपर भी 2 से। तो क्या आएगा, माइनस का 8 अपॉन में 14। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 14, यहाँ पर 14, नीचे वाले नंबर क्या हो गए, सेम हो गए, तो उन्हें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। माइनस 8 अपॉन में 14 प्लस 3 अपॉन में 14 इक्वल टू माइनस का 8 प्लस का 3 अपॉन में 14। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ पर क्या है, प्लस। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 5। साइन कौन सा आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि बड़े के आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का साइन अपॉन में 14। ये क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ आ रहा होगा, कुछ भी डाउट नहीं है। अगर डाउट है तो कमेंट करिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। ठीक है, एंड 2 कंप्लीट हो गया। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसके अंदर भी 3 पार्ट दिए गए हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह ही है। उसमें हमने क्या किया था, सम को फाइंड किया था। सम क्या होता है, प्लस को। अब यहाँ पर डिफरेंस है तो क्या, माइनस का, क्या माइनस को फाइंड करेंगे। ठीक है, मतलब हम इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसका पार्ट है 5/6 को हमें क्या करना है, माइनस करना है 1/4 से। ठीक है, तो इसमें भी हम जैसे उसमें किया था वैसे करेंगे। एलसीएम लेंगे, टेक द एलसीएम ऑफ 6 एंड 4। ठीक है, तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, 6 और 4 का, बताओ। अब तो आपका एलसीएम आ गया होगा, तो हमारा 6 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 12। क्या आएगा, 12। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है। हमें 6 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा कि हमारा क्या आ जाए, 12 आ जाए। 6 2 से क्या होता है, 12 होता है। तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी, तो 5 2 ज़ा 10 अपॉन में 12। इतना समझ आ गया। अब दूसरा नंबर क्या दे रखा है हमें, 1/4। 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा क्या आ जाए, 12 आ जाए। 4 3 ज़ा कितना होता है, 12 होता है। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, तो क्या आएगा, 4 3 ज़ा 12। इतना समझ आ गया। एलसीएम लेना आया पहली बात, तो फिर इसको सॉल्व कैसे करना है, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे यहाँ पर भी 12 आ गया और यहाँ पर भी 12 आ गया। हमें क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। पहले कौन सा था, ये था, इसके जगह क्या लिखेंगे, ये क्या आएगा हमारा 10/12 को माइनस करेंगे हम 3/12 से, तो क्या आ जाएगा 10 माइनस का 3/12, तो ये आ जाएगा हमारा 10 में से 3 गया तो 7/12। ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। कौन सा, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या नंबर दिए गए हैं, आइए लिखते हैं यहाँ पे। तो सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है 11/8। क्या है, 11/8 एंड, और उसको किससे माइनस करना है हमें,
3/4 से। किससे माइनस करना है हमें? 3/4 से। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? टेकिंग LCM ऑफ 8 एंड 4। 8 का और 4 का हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 8 एंड 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा इसका 8। क्या एलसीएम आ जाएगा? 8। तो देखिए यहाँ पर तो नीचे 8 पहले से ही है, तो हमें यहाँ पर 8 बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3/4 मल्टीप्लाई 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए? 2 से। किससे करेंगे? 2 से, क्योंकि 4 2 से क्या होता है? 8। 4 मल्टीप्लाई 2, ऊपर भी 2 से। तो 3 2 ज़ा 6/8। अब देखिए यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8। एक चीज़ ध्यान रखिए, हमारा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम लिख देंगे 11/8 माइनस करेंगे किससे? 6/8 से। इतना समझ आ गया? इसको कैसे लिखेंगे? 11 माइनस का 6/8। 11 में से 6 गया तो क्या बचेगा? 5। तो क्या आएगा हमारा? 5/8 इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया आपको इतना? सेकंड पार्ट हो गया हमारा। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। कौन सा? थर्ड पार्ट। हमें थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है? माइनस का 7/9 को हमें क्या करना है? माइनस करना है। किस नंबर में से? माइनस का 2/3 में से। किस में से? माइनस का 2/3। ठीक है, तो क्या करेंगे? हम पहले इसको सिंपल में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? सिंपल में लिखेंगे। मतलब ये तो ऐसे ही रहेगा। पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या है? माइनस है और यहाँ पर भी क्या है? माइनस है। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो माइनस माइनस की जगह क्या लिख देंगे? +2/3। हमने इसको सिंपल लिख लिया। अब हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा इसका? मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ पे। एलसीएम आएगा इसका 9। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा? 9। यहाँ पर तो 9 पहले से है, तो हमें इसको 9 बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे? 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए? 3 से। 3 3 से क्या होता है? 9। ठीक है, तो 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है। तो लिखेंगे -7/9 को क्या करेंगे? हम प्लस करना है यहाँ पे 6/9 से। इतना समझ आ गया? तो क्या आएगा? -7 प्लस का 6/9। -7 में से अगर +6 होगा तो क्या आएगा हमारा? माइनस का 1/9। ये हमारा क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। ठीक है, माइनस साइन क्यों है? बड़े के आगे कौन सा साइन होता है? वही साइन आता है। बड़ा कौन सा है? 7 बड़ा है। 7 के आगे कौन सा साइन है? माइनस का साइन है, तो माइनस यहाँ पर आ गया। तो हमारा क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 जो है हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट। हमने क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट फाइंड करना है। अभी देखिए, हमने सम निकाला था पहले क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करा? डिफरेंस किया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब है मल्टीप्लिकेशन। क्या मतलब होता है? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, पहला पार्ट हमें दिया गया है 2/3 मल्टीप्लाई 3/10। सबसे इजी क्वेश्चन जो है ये वाला है, इसे एक्सरसाइज का। बहुत इजी क्वेश्चन है वाला। इसमें क्या करना है? हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 3/1 में 3 को 10 से 3 × 10 तो करेंगे। 2 3 से कितना होता है हमारा? 6 होता है। /1 में 3 10 से कितना होता है हमारा? 30 होता है। तो ये हमारा आंसर आएगा। हम इसको इतना भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, हमारा ये भी सही होगा। लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे? सिंप्लीफाई मतलब सिंपल में लिख देंगे इसको। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? डिवाइड करके। बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर
एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 30 है। हमें देखना है किससे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अब अगर हम 6 का टेबल लें, 6 के टेबल में 6 आता है, कितने पर आता है? 1 पर आता है। अपॉन में 30 आता है, कितने पर आता है? 5 पर आता है। देखिए इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा, क्योंकि ये तो हम 7th 8th से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 1/5 हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व हो गया हमारा, बस ये इतना ही था। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है? 7/11 को मल्टीप्लाई करना है 5/8 से। इसमें भी क्या करेंगे? हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 7 × 5/11 × 8। 7 5 से क्या होता है? 35 होता है। 11 8 से क्या होता है? 88 होता है। तो देखिए अब ये वाला नंबर डिवाइड नहीं हो सकता किसी भी नंबर से, तो हम इसको इतना ही छोड़ देंगे। हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ख़त्म। ध्यान दे कितना सिंपल था ये। अब इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया गया है? -4/7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/14 से। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम वैसे ही है, बस क्या ध्यान रखना है? हमें साइन का ध्यान रखना है। तो -4 × 5/7 × 4। ठीक है, अब देखिए 4 5 जा क्या होता है? 20 होता है। माइनस का साइन है, माइनस का यहाँ पर आ जाएगा। अपॉन में 7 14 क्या होता है? 7 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 98। क्या आएगा? 98। अब देखिए इस नंबर को हम क्या कर सकते हैं? सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सिंप्लीफाई बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, बाय 2। किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से। अब देखिए 2 को अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 20 को अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? माइनस का 10 आ जाएगा। 2 के टेबल में 20 कितने पर आता है? 10 पर आता है। और इसको करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर 49 आ जाएगा। क्या आएगा? 49। समझ आ गया? तो ये आ गया हमारा आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब हम करेंगे अपना क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5। क्या? क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, हम देखते हैं। ठीक है, क्या दिया है हमें क्वेश्चन नंबर 5 में? अभी देखिए हमने क्या निकाला था क्वेश्चन नंबर 2 में? सम। क्वेश्चन नंबर 3 में डिफरेंस निकाल देते थे, माइनस करना। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या मल्टीप्लाई, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा? डिवाइड वाला ही होगा। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, हम देखते हैं। ठीक है, क्या दिया है हमें क्वेश्चन नंबर 5 में? अभी देखिए हमने क्या निकाला था क्वेश्चन नंबर 2 में? सम। क्वेश्चन नंबर 3 में डिफरेंस निकाल देते थे, माइनस करना। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या मल्टीप्लाई, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा? डिवाइड वाला ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया हमें क्वेश्चन में? फाइंड द क्वोशिएंट। क्या फाइंड करना है? फाइंड द क्वोशिएंट। ठीक है, पहला पार्ट है इसमें ये 2/3 डिवाइड करना है 3/10 से। अब देखिए मैंने क्या कहा था आपसे? क्या आया थे? पहले हमारे पास प्लस के लिए आया था, सम निकालने का आया था। फिर हमारे पास क्या आया? डिफरेंस का आया। फिर हमारे पास क्या आया? प्रोडक्ट का, मतलब मल्टीप्लाई का आया। अब हमारे पास आया है डिवीज़न का। किसके लिए आया है? डिवीज़न के लिए। कौन सा साइन होता है वाला? डिवीज़न का साइन होता है। ठीक है, तो हम इनको सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है? रेसिप्रोक कर लेते हैं। क्या लेते हैं? रेसिप्रोक कर लेते हैं। वी टेक रेसिप्रोकल ऑफ 3/10 का। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? जो हमें नंबर दिया गया था ना, उसका उल्टा कर देना। क्या कर देना? उल्टा। मतलब ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा, नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा हमारा? 10/3। क्या हो जाएगा? 10/3। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल। अब क्या करेंगे हम? जो हमारा यहाँ पर नंबर बचा हुआ था ना, ये वाला,
इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो हमारा रेसिप्रोकल आया है उससे। क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा रेसिप्रोकल आया है उससे। तो क्या ऊपर 2/3 बचा हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे 10/3 से। अब मल्टीप्लाई में तो सिंपल था ना, इसको भी क्या हो जाएगा, 2 10 20/3 3 9। समझ आया। तो ये क्या हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया। जब डिवाइड वाला आता है, सिंपल सी बात है, याद रखिए, जब डिवाइड वाला आएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। क्या लेंगे हम, रेसिप्रोकल लेंगे। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका करेंगे सेकंड पार्ट। क्या करेंगे हम इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, 7/11 को डिवाइड करना है किससे, 5/8 से। किससे करना है, 5/8 से। तो उसमें हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे इसका, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ 5/8 इज कितना होगा, 5/8 का रेसिप्रोकल 8/5 हो जाएगा। नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। ठीक है, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7/11 मल्टीप्लाई करेंगे 8/5 से। ठीक है, 7 8 से क्या हो गया 56 और 11 5 से 55। तो ये हमारा इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर कहीं पर भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। ठीक है, इसका अब थर्ड पार्ट, कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, 4/7 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 5/14 से। इससे डिवाइड करना है हमें 5/14 से। ठीक है, अब इसमें देखिए सिंपल चीज़ है, जी वाला नंबर है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे हम यहाँ पे, डिवाइड। पहले क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे। क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल ऑफ 5/14 इज 5/14 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 14/5 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किसको, 4/7 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 किससे, 5 से। ठीक है, अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, यहाँ पे 8/5। ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और क्या है 5 क्या है, कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, थोड़ा इसमें हमें क्या करना है, क्या है हमारे क्वेश्चन में, इसके अंदर हमें दिया गया है, शो करना है हमें। क्या करना है, शो डेट जो 1/2 प्लस का 3/4 मल्टीप्लाई 8/3 है, किसके इक्वल है, 1/2 मल्टीप्लाई 8/3 प्लस का 3/4 मल्टीप्लाई 8/3। ठीक है, इसके इक्वल है। हमें बताना है कि जो हमारी ये वाली साइड है ना, ये किसके इक्वल है, इस वाली साइड के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इसमें हम स्टेप से करेंगे। पहले हम लेंगे LHS। क्या लेंगे, इसका सॉल्यूशन है LHS। क्या लेंगे हम, LHS। LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। क्या होती है LHS मतलब, लेफ्ट हैंड साइड। जी वाली होती है हमारी LHS होती है, ये होती है हमारी RHS होती है। तो हमारी LHS में क्या है, 1/2 है प्लस का 3/4 यही है। ठीक है, मल्टीप्लाई 8/3। हम इसमें क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हम इसमें क्या लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। क्या है, एलसीएम ऑफ 2 एंड 4 क्या एलसीएम आएगा इन दोनों का, 4 एलसीएम आ जाएगा। क्या एलसीएम आएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ताकि क्या आ जाए, 4 आ जाए, प्लस 3/4 तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8/3 से। समझ आ गया इतना। ठीक है, अब इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा 4 प्लस का 3/4
मल्टीप्लाई 8/3। इतना समझ आ गया। ये हमारा किसके इक्वल आएगा, देखिए नीचे का नंबर क्या हो गया, सेम हो गया, तो ऊपर वाले को क्या कर देंगे, प्लस करेंगे। प्लस करके क्या आएगा ऊपर, 5/4 मल्टीप्लाई 8/3। इतना समझ आ गया। अब देखिए बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का, तो हम क्या कर देंगे, इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 8 से कितना होता है, 5 8 जा 40, 4 3 जा 12। अगर हम इसको काटेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा डिवाइड करने पे क्या आएगा, 10/3। तो हमारी ये क्या आ गई, LHS आ गई। ठीक है, LHS लिया हमने, LHS को हमने सोल्व किया ये सब कुछ। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा, 10/3 आ गया। अब हम क्या लेंगे, RHS। क्या लेंगे हम, RHS, राइट हैंड साइड क्या लेंगे हम, RHS। RHS में हमें क्या दिया गया है, 1/2 मल्टीप्लाई 8/3 प्लस का 3/4 मल्टीप्लाई 8/3। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको प्लस कर देंगे। तो 1 8 जा क्या होता है, 8 होता है, 2 3 जा 6 होता है। ठीक है, प्लस 3 8 जा कितना होता है, 24/4 3 जा 12 होता है। इतना समझ आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऑफ 6 एंड 12 आर 6 और 12 का हमारा एलसीएम क्या होगा, 12। क्या हो जाएगा, 12। 6 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको देखिए, यहाँ पर तो 12 है ही, यहाँ पर 12 बनाने का क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8/6 को किससे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी तो ऊपर भी, प्लस का 24/12। ठीक है, इतना समझ आया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 16/12 प्लस का 24/12। इन दोनों का जब हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्या आएगा, 40/12। ठीक है, तो जब हम यहाँ प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 40/12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 40/12। इसको जब हम करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 10/3। इससे हमें समझ आ गया कि हमारी RHS कितनी आई थी, LHS कितनी थी, 10/3, और RHS भी कितनी है हमारी, 10/3। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी LHS है वो किसके इक्वल है, हमारी RHS के इक्वल है। कितने, 10/3। हमें ये चीज़ तो प्रूफ करनी थी कि जो हमारी RHS है वो किसके इक्वल है, LHS के इक्वल है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्या करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। पर हमें क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, मैंने आपको बताई हुई है कि किस तरीके से होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, वो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर, प्लेलिस्ट के अंदर पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन जो आपको मिलेगी ना, उसमें मिल जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, किसके लिए हमें शो करनी है, 7/9 ब्रैकेट में 6/7 माइनस का 3/4। इसके लिए हमें क्या करना है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, कौन से, किसके थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। किसके थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, जो हमारे ब्रैकेट वाला होता है ना, सॉल्यूशन है इसका, हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट सिंप्लीफाई इनसाइड द ब्रैकेट। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये चीज़, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे किसका, 7 का और 4 का। एलसीएम ऑफ 7 एंड 4 क्या आएगा, 7 और 4 का एलसीएम 28। एलसीएम क्या आ गया, 28 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या दिया गया है, 6/7 है, जो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 7 से कितना होता है, 28 होता है। 6 4 से कितना हो गया, 24 हो गया। ऐसे सेकंड नंबर को लेंगे, 3/4 को, किसको लेंगे, 3/4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि क्या आ जाए हमारा, 28 आ जाए। क्या
मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 28 आ जाए 8 से, ठीक है। और ये 7 क्या आएगा 7 से, नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर पे किससे करेंगे 7 से। 4 7 जा 28, फिर 7 जा 21, ठीक है। अब देखिए सेम आ गया। अब इसकी जगह हम क्या कर देंगे, इसको रख देंगे। तो ये देखिए ये हमने इसका निकाला था, तब क्या आ जाएगा 7/9 है, ब्रैकेट में क्या आएगा 24/28 माइनस का 21/28। पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा 24 में से 21 गया तो कितना बचेगा 3/28। इतना समझ आ गया। अब क्या कर देंगे, इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, नाउ मल्टीप्लाई, ठीक है। 7 3 से कितना होता है 21 होता है, और 9 को जब हम 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 252 आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। ये आ गया। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने मतलब इसको डिवाइड करेंगे कॉमन फैक्टर लेके, उसको डिवाइड करके हमारा क्या आएगा 1/12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/12। इसका मतलब ये है कि 21 के टेबल में 252 कितने पर आता है 12 पर आता है, और 21 कितने पर आता है 1 पर आता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। समझ आ गया। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। और अगर कहीं पर भी आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करिए, ठीक है। मैं आपके डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये हमारी एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिए गया है हम इसमें, फाइंड द रैशनल नंबर। क्या फाइंड करना है हमें रैशनल नंबर एक्स। क्या है एक्स दे रखा है, सच डैट क्या है इक्वेशन 5/6 है। क्या करना है इसको एक्स प्लस में 3/5 दिया गया इक्वल टू में 5/6x प्लस का 1/2। इसको हमें क्या करना है फाइंड करना है रैशनल नंबर एक्स। जो हमें एक्स दे रखा है ना, हमें इसकी वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, पहले एक्सपेंड कर देंगे लेफ़्ट साइड। क्या कर देंगे एक्सपेंड कर देंगे लेफ़्ट साइड। लेफ़्ट साइड कौन सी है हमारी ये वाली है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन है एक्सपेंड द लेफ़्ट साइड। तो क्या है हमारे पास 5/6x प्लस में 3/5। इसका मतलब होता है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5/6x आ जाएगा, प्लस का साइन 5 3 जा 15/6 5 जा 30, ठीक है। इसको अगर हम करेंगे तो क्या आएगा 5/6x प्लस का, इसको हम कट कर सकते हैं किसके टेबल से 5 के से। 5 के 15 कितने पर आता है 3 पर, और 30 कितने पर आता है हमारा बताओ 6 पर, ठीक है। अब अगर हम इसको दोबारा से कट करेंगे तो क्या आएगा, मैं एक एक स्टेप कर कर करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 5/6x प्लस में अब देखिए 6 के टेबल में कितने पर आता है 1 पर, और ये कितने पर आता है 2 पर। 3 के टेबल में 3 कितने पर आता है 1 पर, 6 कितने पर आता है 2 पर। तो ये हमारा क्या हो गया लेफ़्ट साइड हो गई। क्या हो गई हमारी ये लेफ़्ट साइड हो गई, ठीक है। इतना समझ आ गया। देखिए ये जो हमारी लेफ़्ट साइड है ये क्या आई है 5/6x प्लस का 1/2। लेफ़्ट साइड क्या है हमारी 5/6x प्लस का 1/2। ये हमारे किसके इक्वल आ रही है 5/x/6 प्लस का 1/2 राइट साइड के, ये देखिए, ठीक है। ये हमारी लेफ़्ट साइड थी, लेफ़्ट साइड को हमने यहाँ पर सॉल्व किया था तो हमारा क्या आ गया था ये चीज़ आ गई थी। हमारी राइट साइड थी ये वाली। अब देखिए लेफ़्ट साइड क्या आई है राइट साइड की इक्वल आ गई, दोनों नंबर क्या हो गया हमारा सेम आ गया। तो इससे हम कह सकते हैं दिस आइडेंटिटी इज़ ट्रू फॉर एवरी रैशनल नंबर। मतलब ये आइडेंटिटी हर रैशनल नंबर के लिए फाइंड करती है। एक्स हमारा क्या है कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। दिस इम्प्लाइज एक्स कैन बी
एनी रैशनल नंबर। एक्स क्या है हमारा? कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि क्या है हमारा? इक्वल आया है। तो हमारा 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ये हमारा क्या था? लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करती हूँ आपको पूरा एक्सरसाइज समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कौन सी एक्सरसाइज के साथ? 3.4 के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो, तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।